राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंवले की एकादशी के। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आंवले की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। आंवले की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष को। एक अम्मा थी, अम्मा के एक बेटा और बहू थे और आंवले की एकादशी आई तो अम्मा हर साल सोने का आंवला मनसती थी। उसकी बहू को अच्छा नहीं लगता, कहती मम्मी ऐसे तो हर साल तुम सोने का आंवला मनसती हो, घर का पूरा सोना ख़त्म हो जाया करेगा। ऐसा करा करो कि तुम चांदी का आंवला मनस लो। अम्मा ने कही कि चलो ठीक है, मैं चांदी का मनस लूँगी। तब वो चांदी का मनसने लग गई। तब फिर वो कहती हैं ऐसे तो बहू सोचने लगी अपने मन में कि ऐसे तो सारी चांदी घर की ख़त्म हो जाएगी। फिर आई आंवले की एकादशी कि मम्मी ऐसा करा करो कि तुम तावे का मंस लिया करो। कि ठीक है बेटा, तो कहते हैं तो तावे का मंस लिया करूँगी। वो तावे का मंसने लग गई। फिर वो सोचने लग गई कि ये तो हर साल तावे का मंसती हैं, तो ऐसे तो तावे के बर्तन सारे बिक जाएंगे मेरे। तब वो कहती हैं कि मम्मी ऐसा करा करो, तावे की जगह तुम पीतल को नहीं मंस लिया करो। कहे ठीक है बेटा, मैं पीतल का मंस लिया करूँगी। तो वो पीतल का मंस लग गई। अब बहू बोली ऐसा तो पीतल मंस मंस का पीतल भी खत्म हो जाएगी घर की। तो सास से बोलती है मम्मी ऐसा करा करो, तुम लोग उसका स्टील का मंस लिया करो। कहे ठीक है बेटा, स्टील का मंस लिया करूँगी। तो स्टील को मंस में लग गई। अब तो मान की स्टील भी खत्म हो जाएगी। तो बोली मम्मी ऐसा करा करो, तुम लोहे को मंस लिया करो। अब लोहे को मंसने लग गई। तो वो बोलती है कि ऐसा तो लोहे भी खत्म हो जाएगा, तो तुम ऐसा करा करो मम्मी, आंवला ही मनसन हो तो तुम मट्टी को बनाए का मंस लिया करो। तब अम्मा बोली ते घर में मट्टी को मनसेंगी तो मैं तो कहीं भी जाके मट्टी को तो मनस लेंगी। सोई घर से बाहर निकल जाती हैं। अपनी वो गंगा जी के सामने बैठ के नहीं बालू रेत के आंवला बनाया और मनसा ग्वालों को दे दिया और खूब वो सोने के उनके हाथों में देते ही सोने का आंवला बन गया। जैसे ही उसकी झोंपड़ी भी बन गई, ऐसी धीरे धीरे झोंपड़ी डाल ली अम्मा। ऐसी करती रही आंवले की एकादशी की कृपा से। उसके तो खूब मकान की तैयारी हैगी, बनवे की जगह मिल गई, मकान बनवा शुरू हैगा। अब तो भैया इधर से अम्मा गई तो उनकी बहू बेटा का इतनी गरीबी आ गई कि खाने के लिए भी एक टाइम खाना भी नहीं मिलता था। अब तो भूखे प्यासे सोने लग गए। 2-4 दिन हो गए। अब बोले कि यहाँ पे तो किसी पे मांगेंगे तो शर्म लगेगी, चलो शहर में चलते हैं, शहर में मेहनत मजूरी करेंगे और खाएंगे। भैया अम्मा का मकान बनना था, वहीं पे पूछने लग गए कि तुम्हें हमें काम दे दो, हम बहुत परेशान हैं। अम्मा ने कही ठीक है, लेबरदारी कर लो। तो वो करने लग गए। एक दिन अम्मा नहा रही थी, आती है उनकी बहू ही जैसे लेबर कर रही थी काम, तो कहती है अम्मा लाओ मैं तुम्हारी पीठ मीड़ दूँ। तो वानी की नहीं बेटा तू पीठ रहने, कह नहीं मीड़ दूँ। अब ये पीठ मीड़ने लग गई तो अम्मा के पीठ पे मसा था, ऐसे ही उसकी सास की पीठ पे मसा था। तो वो रोने लग गई, आंसू गरम गरम टपके अम्मा की पीठ पे। तब वो कहती है कि बेटा तू क्यों रो रही है। कि नहीं मेरा अपनी सास की याद आ गई, क्योंकि सास के भी ऐसे ही मसा था ना, तो इसलिए कि तो तेरी सास कहाँ चली गई। कैसा था वो आंवला मनसती थी सोने का, तो मैंने चांदी का कह दी, चांदी पे से मैंने तावे का कह दी, तावे पे से मैंने पीतल का कह दी, पीतल पे से स्टील का, स्टील पे से लोहे का। फिर मैंने कह दी मट्टी का ही मन से लिया करो, सब सामान खत्म हो जाए। तो वो घर छोड़ के चली गई, आज तक ना मिली, जाने कहाँ पर हैं वे। तो फिर क्या हो गया कि हमारे तो इतना तबाह हो गया, जैसी अम्मा घर से निकली, जैसी घर में कुछ भी नहीं बचा घर में खाने के लिए, भूखे प्यासे। तो हमने आपके घर में मेहनत मजूरी करी है। तब वो कहती है कि बेटा मैं ही हूँ वो तेरी सास, तू आंवले पे तू गरीबी है रही थी ना, देख ले मनसने से दान पुण्य करने से कोई गरीबी नहीं होती है। तब वो अपने बेटा खूब हजामत कटवाई, नहवाए धुआए, खूब अच्छे आराम से रहने लग गए महल में। तब कहती है मम्मी मुझे माफ़ कर दो, अपनी सास के पैरों में पड़ती है। भैया जैसे आंवला एकादशी ने अम्मा को दिया, जैसे हर किसी को देना। बोल आंवले की एकादशी।